सब्सक्राइब करो। आप लोग करते नहीं हो यार, सब्सक्राइब करो पहले। सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा इजिप्ट और भारत के रिलेशन की, जो कि अभी इजिप्ट के राष्ट्रपति 26 जनवरी को भारत आए थे निमंत्रण पर, बतौर गेस्ट थे। तो इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी उनका नाम है। तो सीसी भारत आए थे और उन्होंने चीफ गेस्ट बतौर, वहाँ की सेना भी आई थी परेड में। उन्होंने बेकायदे से बैंड बाजे के साथ हिस्सा लिया, अपना जलवा दिखाया। भारत की सेना ने भी अपना जलवा दिखाया। और उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करिए, ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब ही हम जैसे लोगों की मेहनत का फल होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब्सक्राइब करना ही है, कर लीजिए। तो आज हम इजिप्ट और भारत और पाकिस्तान को थोड़ा कंपेयर करेंगे कि भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत की इंटरनेशनल राजनीति कहाँ जा रही है। तो सिंपल सा इसका फंडा है दोस्तों, भारत और इजिप्ट का जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से भारत इजिप्ट का व्यापार बढ़ गया था। मतलब भारत ने इजिप्ट को 61,500 टन गेहूँ बेचा था। वहाँ पर गेहूँ की बहुत किल्लत थी। इजिप्ट में तकरीबन एक दिन में 27 लाख या 27 करोड़ ब्रेड खत्म हो जाते हैं। इतना लोग ब्रेड, वहाँ इजिप्ट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड खाते हैं। और इजिप्ट में इस समय पाकिस्तान जैसे हालात चल रहे हैं। वहाँ जो अल सीसी हैं वो चाइना का दौरा बार बार करते हैं। आप पूछेंगे चाइना का दौरा बार बार क्यों करते हैं? तो रीजन है इन्वेस्टमेंट लाना अपने देश में। एक प्रधानमंत्री जब दूसरे देश का दौरा करता है तो ये जान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौता, तो घूमने तो जाते नहीं हैं, कुछ ना कुछ समझौता करने ही जाते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट अपने देश में आए हैं इसलिए जाते हैं उनके। अब चीन का व्यापार से लगभग थोड़ा कम भारत का व्यापार होता है इजिप्ट से। वो भी आंकड़ा भारत पार कर लेगा, चीन को पीछे छोड़ देगा, और छोड़ भी रहा है। मतलब जो भी भारत की राजनीति होती है वो अधिकतर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है, क्योंकि ये दोनों भारत के दुश्मन देश हैं। और विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है नील नदी, वो इजिप्ट में ही है। यहाँ तक कि गंगा से भी बड़ी नदी है। और यमुना, गंगा मतलब भारत में है एक बड़ी नदी। बाकी इजिप्ट की जो नील नदी है वो सबसे बड़ी नील नदी है विश्व में। उस पर एक मूवी भी बनी हुई है जो कि आपकी स्क्रीन में चल रही होगी। इजिप्ट के राष्ट्रपति से, वहाँ के इजिप्ट से जो मिस्र है वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिश्ते स्थापित किए थे, जो कि उनके रिश्ते को अभी 75 साल हो गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी व्यापार होता था, इजिप्ट से बहुत व्यापार होता था। और अभी प्रेजेंट टाइम में व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। अभी व्यापार तकरीबन आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देखते जाइएगा, तकरीबन 7 अरब डॉलर से भी ज़्यादा व्यापार है भारत और इजिप्ट का। भारत इजिप्ट का अच्छा व्यापार चल रहा है। और अभी जो नुपुर शर्मा वाला विवाद हुआ था, जिसमें नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के बहुत खूब हल्ला मचा था, पूरा इंटरनेशनल मच गया था। कई मुस्लिम देश बयान देने लगे थे भारत के खिलाफ। वहाँ इजिप्ट चुप रहा, इजिप्ट ने कुछ नहीं बोला। बांग्लादेश ने कह दिया था ये भारत का आंतरिक मामला है। बाकी पाकिस्तान सबको उकसा रहा था कि आप लोग भारत को बोलिए, उसने इस्लाम के खिलाफ ऐसा किया, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। ये सब पाकिस्तान फैला रहा था, लेकिन इजिप्ट ने कुछ नहीं बोला था। इजिप्ट शांत रहता है। ओआईसी देशों में इजिप्ट की पकड़ मजबूत है। वहाँ इजिप्ट की आबादी भी ज़्यादा है, इस वजह से रणनीतिक रूप से इजिप्ट में भारत की नज़र है। जो श्वेत नहर है, जो जाती है, वहाँ इजिप्ट का राज है। तो इस वजह से भी भारत रणनीतिक तौर पर भी, आबादी के तौर पर भी इजिप्ट और भारत के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। इसलिए भारत अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। और ख़ास मैं बोलूँ, मुझे जो लगता है, मेरा जो व्यू पॉइंट है, इजिप्ट भारत के तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर इंटरेस्टेड है। इजिप्ट भारत के ब्रह्मोस्त्र मिसाइल पर और भी अन्य जो मिसाइलें हैं उन पर इंटरेस्टेड है। तो भारत किसी भी तरीके से ये जो डील है, अपने पहले फाइटर जेट की डील भारत मिस नहीं करना चाहता है। इस वजह से मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि भारत इजिप्ट के राष्ट्रपति को यहाँ बुलाया, अच्छा स्वागत सत्कार किया भारत ने। उनको भी अच्छा लगा होगा भारत का स्वागत सत्कार, हम यही उम्मीद करते हैं। तो ये डील भारत जल्दी से जल्दी कर लेना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार किसी भी देश के हथियार बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, खास तौर में एयरक्राफ्ट, लड़ाकू एयरक्राफ्ट, तो फिर धड़ल्ले से बिकने लगते हैं। जैसे फ्रांस ने बेचने शुरू किए थे, अभी उसके धड़ल्ले से पहले भारत ने खरीदा।
राफेल। फिर उसके इतने ऑर्डर मिले क्योंकि भारत एक बड़ी सैन्य पावर है। भारत जो भी खरीदेगा तो चुन और सोच समझ कर खरीदता है, तो धड़ल्ले से मिलने लगे। अब इजिप्ट जब खरीदेगा तो दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा कि भारत का एयरक्राफ्ट खरीदने लायक है, लड़ाकू है, और दुनिया में सबसे छोटा एयरक्राफ्ट यही है। और युद्ध के मैदान में आप जितना छोटा हथियार यूज कर सकते हैं और बड़ी तबाही, छोटा हथियार बड़ी तबाही, उतना ही अच्छा होता है। तो भारत और इजिप्ट के रिश्ते ज़्यादातर मजबूत हो रहे हैं। और भारत और इजिप्ट का एक और कनेक्शन बता दूं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं यमराज, तो वहाँ भी एक यमराज नाम के देवता हैं और एक आकाश के देवता हैं, उनका नाम है होरस नाम है। आपकी स्क्रीन पे चल रही है फोटो। यहाँ भी आकाश के देवता हैं जो कि 8 वसुओं में से एक होते हैं, आकाश के देवता, जो भारत में हिंदू धर्म की मान्यता है। और इजिप्ट में जो मान्यता है उसमें जो आकाश के देवता हैं वो हॉरस बोले जाते हैं, जिस पर एक फिल्म भी बनी है, स्क्रीन पे चल रहा होगा उसका नाम हॉरस। वो आकाश के देवता माने जाते हैं और हवा के देवता भी माने जाते हैं शायद। तो ये हमारे संस्कृति में ये समानता है, बतौर इसके कि वहाँ सुन्नी आबादी ज़्यादा है, मतलब मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो थोड़ी बहुत समानताएं मुझे दिखती हैं, जो मेरा ओपिनियन है। तो बहुत समानताएं दिखती हैं हमारे धर्म में, देवताओं में, जो कि मेल खाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाइकॉट चाइनीज आइटम मुहिम चल रही है, आप लोग उसका सपोर्ट कीजिए। चाइना का सामान आप लोग मत खरीदिए, आप लोग चाइना का सामान खरीद कर उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग मत खरीदिए चाइना का आइटम, एक भी मत खरीदिए, ओनली मेड इन इंडिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।